नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कक्षा 9 की एक पोइम को लेकर, जिसका टाइटल जो है वो है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड जो नॉर्थ पोल का हिस्सा है, काफ़ी ठंडा इलाका है, वहाँ की एक कहानी जो है वो फोएबे कैरी जो है यहाँ पर व्यक्त कर रही है पोइम के रूप में। अपन ने अब तक 11 स्टेंजाज का अपन ने वर्णन कर लिया था, जिसमें लास्ट स्टेंजे के अंदर जो था वो 11वां स्टेंजा, जिसके अंदर ये कहा गया था कि वो महिला जो है बार बार रोटियां सेक रही थी, पतली से पतली वेफर बनाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अंत में जो है वो भी उस सेंट पीटर को नहीं दे पाई। तो इस बात को लेकर जो है सेंट पीटर बहुत ही गुस्सा हो गए, क्योंकि वो महिला लगातार देरी कर रही थी और देरी करने के बावजूद भी उसने जो है किसी प्रकार की भिक्षा आल्म उनको सेंट पीटर को नहीं दी। इससे वो बहुत ही गुस्सा हो गए और गुस्सा होने के बाद जब सेंट पीटर की क्या रिएक्शन रही उस गुस्से को लेकर, क्योंकि उस महिला जो है वो लिटिल केक वेफर के समान था, वो भी नहीं दे पाई, क्योंकि बार बार उसने प्रयास किया बहुत ही थिन से थिन वेफर बनाने का केक के रूप में, लेकिन वो हर बार जब वेफर बनाती या फिर केक बनाती या फिर ब्रेड बनाती तो उसे लगता कि देने के लिए बहुत ही बड़ी है। तो उस हिसाब से वो लगातार महिला जो है बनाती रही और अंत में उसने अपने आप से कहा कि जब मैं ये खुद वह रोटी या केक चपाती खाती हूँ तब मुझे बहुत छोटी लगती है, फिर भी वही चपाती जो मुझे छोटी लगती है, लेकिन जब मैं इसको देने का प्रयास करती हूँ सेंट पीटर को तो वो मुझे जो है बहुत ही बड़ी दिखाई देती है देने के हिसाब से। तो इस बात को लेकर जो है सेंट पीटर जो थे गुस्सा हो गए, क्योंकि वो फास्टिंग किए हुए था, सुबह से लेकर शाम तक वो भूखे रहे थे, हंग्री थे, वीक हो गए थे। तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद उनका जो क्या रिएक्शन था उस बूढ़ी महिला को लेकर, लिटिल ओल्ड वुमेन को लेकर, उस बात के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। आज के 1, 2 और 3 स्टेंजाज के बारे में अपन आज जो डिस्कस करेंगे, और इसके 2 स्टेंजा और बचेंगे जो अगले वाले लेक्चर के अंदर पूरा कर लेंगे। तो ये पोइम जो है वो 16 स्टेंजा की है, जिसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड फोएबे कैरी के द्वारा ये पोइम लिखी गई, लेकिन है एक स्टोरी जो सेंट पीटर के बारे में बताई गई है। चलिए शुरू करते हैं। स्टेंजा नंबर 12, इसके अंदर पोइटेस क्या कहती है, अब देखो उनका रिएक्शन है इस 4 लाइन के अंदर, जिसमें लिखा है कि एंड शी सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप योर वॉर। तो ये पंक्तियां जो है सेंट पीटर के गुस्से को दर्शाती है, क्योंकि उनका गुस्सा इससे पिछले वाले स्टेंजे के अंदर शो हो गया था। अब वो गुस्से में क्या कह रहे हैं उस बात का यहाँ वर्णन है। ही सेड, ही का मतलब यहाँ सेंट पीटर से लिख देता हूं मैं, यहाँ सेंट पीटर बोल रहे हैं यू आर, यू यहाँ पर जो है वो उस बूढ़ी महिला के लिए आया हुआ है, ओल्ड लिटिल वुमेन जो सेल्फिश है। फार, फार का मतलब होता है बहुत अधिक, इसको अपन लिख सकते हैं वेरी मच, बहुत ज्यादा। यू आर फार टू सेल्फिश, टू का मतलब भी अधिक होता है, या TO2 और TO2 की प्रयोग किया गया है, टू का प्रयोग किया गया है वाक्य को जोड़ने के लिए। तो यू आर फार टू सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी होना, अपने आप के बारे में सोचना। तो यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज्यादा, इतनी अधिक सेल्फिश हो। टू ड्वेल, ड्वेल का मतलब होता है लिव, रहना, निवास स्थान जिसको बोलते हैं। ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म का मतलब जो होता है वो होता है मानवीय रूप। तो यहाँ पे सेंट पीटर उस महिला को बोल रहे हैं कि तुम इतनी ज्यादा अधिक सेल्फिश हो, बहुत ज्यादा स्वार्थी हो कि टू लिव इन ए ह्यूमन फॉर्म, तुम एक मानवीय रूप में नहीं रह सकती हो। ध्यान रखना, TO2 और TO2 का जब किसी वाक्य को, 2 वाक्यों को जोड़कर इसका प्रयोग किया जाता है, उस समय ये जो है भाव जो होता है वो नेगेटिव देता है। जैसे यू आर टू फैट टू रन, एक उदाहरण आपके सामने देता हूं, यू आर टू फैट टू रन,
मतलब इसका अर्थ ये होगा कि आप इतने अधिक मोटे हैं कि आप दौड़ नहीं सकते। नहीं शब्द का प्रयोग होता है, टू अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड देता है। तो यहाँ पर भी वही चीज सामने आ रही है कि उस सेंट पीटर ने कहा कि तुम इतनी अधिक, फार का मतलब बहुत ज्यादा, वेरी मच, टू सेल्फिश, आप इतनी अधिक स्वार्थी हैं, टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, कि आप एक मानवीय रूप में नहीं रह सकती। कहने का मतलब क्या हुआ, सेंट पीटर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और कहा कि जब आपको मानव रूप दिया गया है, और मानव रूप जो है वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति होता है, और जब आपको मानव रूप दिया गया है फिर भी आपका व्यवहार इस प्रकार का है, तो आपको मानव रूप में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद में भी ये चीज कही, टू हैव बोथ, दोनों, क्या, फूड एंड शेल्टर, आपको ये भी अधिकार नहीं है कि आपको पर्याप्त भोजन मिले, और शेल्टर का मतलब वही चीज आ गई, निवास स्थान, जिसको बोलते हैं ए प्लेस टू लिव। टू हैव बोथ, कि भाई आप इतने ज्यादा स्वार्थी कि आप पहली बात तो ह्यूमन फॉर्म के अंदर नहीं रह सकते। जब आप ह्यूमन फॉर्म में नहीं रहेंगे, उसके बाद में आपको जो ये सुविधाएं मिल रही है, कौन कौन सी सुविधा है, एक तो फूड, आपको भोजन मिल रहा है पर्याप्त खाने के लिए। शेल्टर का मतलब आश्रय स्थल, निवास स्थान, जिसको अपन ड्वेल भी कह सकते हैं, ड्वेल भी एक प्रकार से आश्रय स्थल ही होता है। टू हैव वॉट, फूड एंड शेल्टर, आप जो है भोजन और निवास स्थान प्राप्त करने के भी अधिकारी नहीं है। एंड, और क्या अधिकारी नहीं है, फायर, आप टू कीप यू वार्म, वार्म का मतलब होता है हॉट, गर्म, टू कीप यू, अपने आप को गर्म रखने के लिए आप आग के भी अधिकारी नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 4 लाइंस यहाँ पे बताई गई है फोइबे कैरी के द्वारा, वो यहाँ पे ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि सेंट पीटर इतने नाराज हो गए थे कि उस महिला से कहने लगे कि आप इतनी ज़्यादा सेल्फिश हैं कि आपको मानव रूप में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात उसने ये कही कि जब आपके पास ना तो आपको फूड स्टोरेज करने का अधिकार है, ना आपको किसी निवास स्थान के अंदर रहने का अधिकार है, न ही ठंडे इलाकों में अपने आप को गर्म रखना आग के द्वारा उसका अधिकार है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ फायर टू कीप यू वार्म का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्थलैंड जो है वो नॉर्थ पोल का हिस्सा है सॉरी। और जब नॉर्थ पोल का हिस्सा है तो बहुत ही ठंडा होता है, और वहाँ पे आपने देखा होगा कभी फिल्मों के अंदर जो डाइनिंग रूम होता है उसके अंदर एक चिमनी टाइप बनी हुई होती है, उसके अंदर लकड़ियाँ जलाई जाती है, और लकड़ियाँ जलने के आसपास वहाँ पे बैठ जाते हैं ताकि वो कमरा जो है उस गर्मी की वजह से जो है गर्म रहे, क्योंकि बाहर बर्फीला इलाका होता है, ठंडा होता है, तापमान चला जाता है माइनस के अंदर। उस समय आपका एकमात्र सहारा होता है कि आप लकड़ियों को जलाएं, आग जलाएं, जिससे आप आसपास का वातावरण आपका गर्म हो सके और आप अच्छे ढंग से जो है वहाँ पर अपने आप को जीवित रख पाए। ठंडे इलाकों में यही बातें होती है। तो यहाँ पर 3 चीज़ों के लिए, 4 चीज़ों के लिए उन्होंने मना कर दिया सेंट पीटर ने कि आप उसके अधिकारी नहीं हैं। कौन कौन सी? पहली बात तो उसने कहा आप ह्यूमन फॉर्म के भी अधिकारी नहीं है। नंबर 2 बात का फूड आपको जो मिल रहा है उसके भी आप अधिकारी नहीं है, जो सीधा मिल रहा है आपको, शेल्टर आपको सीधा मिला है उसके भी अधिकारी आप नहीं है, और आप उस बात के भी अधिकारी नहीं है कि आप आग के सामने बैठ जाएं और अपने आप को गर्म रखें जो आपको मिल रही है। तो ये तो था स्टेज नंबर 12 जिसके बारे में अपन ने चर्चा की। अब अपन बात करते हैं स्टेज नंबर 13 को लेकर, जिसमें जो है उसको कर्स दिया गया है। ये स्टेंजा जो है वो कर्स को दर्शाता है कि भाई इतना गुस्सा हो गए कि अब कहा कि अब आपको शाप मिलेगा, कर्स दूंगा मैं। सेंट पीटर है, साधु है, आशीर्वाद दे सकते हैं, शाप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, नाउ, अब से, अब तक तो तुमने अपना जीवन जी लिया, अब से क्या होगा, नाउ यू शैल बिल्ड, अब तुम्हें अपना निवास स्थान खुद बनाना होगा। बिल्ड का मतलब होता है क्रिएट, लिख देता हूं मैं यहाँ CREATE, क्रिएट। नाउ यू शैल क्रिएट एज द बर्ड डू, बर्ड का मतलब, बर्ड्स का मतलब पक्षियों से है। अब देखो क्या श्राप दिया जा रहा है उसको कि अब आपको जो है अपना निवास स्थान जो है वो पक्षियों की तरह निर्माण करना होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि पक्षी जो है
सालों साल अपने घोंसले बनाते हैं, कोई कहीं घोंसले उजड़ जाते हैं वापस बनाते हैं, स्थायी उनका कोई निवास नहीं होता, कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर, जहाँ उनको सुरक्षित जगह लगती है हर साल वहाँ पे वो घोंसला बना देते हैं। तो यहाँ पर तो अभी तो उसको स्थायी मिलता है शेल्टर, क्योंकि अपन ह्यूमन फॉर्म के अंदर है, जहाँ रहते हैं वहाँ लगभग स्थायी रूप से रहते हैं। कोई हो सकता है कोई ऐसे हो जो अपने काम की वजह से इधर से उधर जाते हो, रेंटेड हाउस में रहते हो, बाकी लगभग ह्यूमन फॉर्म जो है एक स्थायी मकान रहता है और उसको बार बार अपने मकान को बनाने की आवश्यकता होती नहीं है, क्यों एक बार बना लिया उसके लिए पर्याप्त होता है। तो लेकिन पक्षी जो होते हैं उनको हर साल अपना घोंसला बनाने की आवश्यकता होती है। तो उस बात को लेकर नाउ यू शैल बिल्ड एज ए बर्ड डू, अब तुम्हें अपना निवास स्थान उस तरीके से हर बार बनाना होगा जिस प्रकार से पक्षी बनाते हैं। एंड शैल गेट, और प्राप्त करना होगा योर स्कैंटी, स्कैंटी शब्द आता है बहुत कम के लिए, और यहां मैं यहां लिख लेता हूं वेरी लिटल। वेरी लिटल का मतलब होता है बहुत ही कम। स्कैंटी फूड, फूड का मतलब होता है भोजन, खाना। अब तुम्हें जो है अपना बहुत ही कम खाना प्राप्त करना होगा। अभी तक तो तुम्हारे पास इतना अधिक था और तुम मुझे दे भी सकती थी, लेकिन तुम्हारे स्वार्थीपन की वजह से, ग्रीडीनेस की वजह से तुम मुझे दे नहीं पाई। तो अब तुम्हें जो है वो इतना अधिक खाना स्टोरेज के रूप में नहीं मिलेगा। तुम्हें अपना स्कैंटी भोजन जो बहुत ही लिटिल होता है, बहुत ही कम मात्रा में भोजन होता है, वो तुम्हें प्राप्त करना होगा। वो भी कैसे? बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है मेकिंग होल, छिद्र करना। तुम्हें लकड़ी के अंदर बार बार छिद्र करके जो है अपने भोजन को डेली बनाना होगा, अपने भोजन को प्राप्त करना होगा। और इस प्रकार का भोजन बाय बोरिंग एंड बाय बोरिंग एंड बाय बोरिंग जो होता है वो बहुत ही ज्यादा जो है डिफिकल्ट होता है। किसी भी चीज को अपनी चोंच से कुतरते रहना, मतलब लकड़ी को, और उससे भोजन प्राप्त करना बहुत ही कम होता है, क्योंकि और बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। अब उसको पक्षी बनाने के लिए सोच रहा है कि भाई तुम्हें जिस प्रकार से पक्षी रहते हैं उस प्रकार से तुम्हें जो अपना घोंसले का निर्माण करना है। तुम्हें भोजन वो मिलेगा, वो बहुत ही स्कैंटी मिलेगा, वेरी लिटिल मिलेगा, क्योंकि वो भोजन जो तुम प्राप्त करोगे वो बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग से होगा। लगातार तुम्हें लकड़ी में से छेद करना होगा। और यहाँ पे वुड पैकर की बात आएगी सामने। देखो ये रहा वुड पैकर। वुड पैकर जो होता है वो होता है कठफोड़ा। एक ऐसा पक्षी होता है जिसके ऊपर एक साइन होता है यहाँ सिर के ऊपर लाल रूप में, और वो अपना भोजन जो है लकड़ियों को कुतर के बनाता है। लकड़ी होगी उसमें लगातार अपनी चोंच से जो वो छेद करता रहेगा और अल्प मात्रा में भोजन प्राप्त करता है। तो उसी प्रकार की यहाँ बात की गई है कि आपको अपना भोजन स्कैंटी, वेरी लिटिल मात्रा में मिलेगा, और वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, वेरी हार्ड वर्क। अभी तो आपको हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको भोजन मिल रहा था, लेकिन अब से आपको जो भोजन जो है वो बहुत ही हार्ड वर्क करने पर मिलेगा, और वो भोजन जो है आपको बहुत कम मात्रा में मिलेगा। और आपका जो स्थायी आशियाना है, ड्वेलिंग प्लेस है, वो भी आपको अब छोड़ना पड़ेगा। और आप जो है एक बर्ड की भांति जो है हर साल या हर बार आपको एक जो है नए नेस्ट का, नए घोंसले का निर्माण या नए ड्वेल को आपको खोजना पड़ेगा। ये तो था बोरिंग एंड बोरिंग हैव बीन ऑल डे, पूरा का पूरा दिन इन द हार्ड ड्राई वुड। वुड का मतलब यहाँ लकड़ी से है, हार्ड का मतलब कठोर, और ड्राई का मतलब सूखी। कि जो कठोर सूखी लकड़ी है उसमें आप पूरा का पूरा दिन बोरिंग करते रहेंगे, उसके अंदर मेकिंग होल करते रहेंगे, उसके अंदर छिद्र करते रहेंगे, तब आपको जो है अपना भोजन मिलेगा। और वो भोजन भी कितना होगा? बहुत ही अल्प मात्रा में होगा। ये बात जो है शाप वाली बात की गई है, किसके अंदर? स्टेंजा नंबर 13 के अंदर। उसको स्पष्ट रूप से कर्ष दिया गया है कि अब आप जो है इस ह्यूमन फॉर्म के अंदर नहीं रहेंगे। उस महिला को कहा गया है ह्यूमन फॉर्म के अंदर रहने का आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ही सेल्फिशनेस को दर्शाया है, आपने बहुत ही ग्रीडीनेस को दर्शाया है, और इस ग्रीडीनेस की वजह से जो है आपको अब इस ह्यूमन फॉर्म में रहने का अधिकार नहीं है। आपको इस फॉर्म के अंदर रहना होगा, और वो फॉर्म होगा बर्ड का, पक्षी का।
कि भाई पक्षी जिस प्रकार से बहुत ही कम मात्रा में फूड प्राप्त करते हैं उस तरह से निवास स्थान उनका चेंज होता है उस तरीके से, और आपको जो है लगातार हार्ड और ड्राई वुड जो है बहुत ही कठोर और जो सूखी लकड़ी है उस सूखी लकड़ी के अंदर आपको जो है लगातार बोरिंग करते रहोगे, आप मेकिंग हॉल बनाते रहोगे, तब आपको जो है वहाँ पे भोजन मिलेगा, और वो भी पूरा का पूरा दिन आपको ये काम करना होगा। तो ये तो था नंबर 12, स्टेज नंबर 12, स्टेज नंबर 13। अब अपन बात करते हैं स्टेज नंबर 14 को लेकर कि अब इसमें जब उसको साफ दे दिया गया है, जब उसको साफ दे दिया गया है तो अब उसकी स्थिति कैसी होती है उसके बारे में यहाँ कवित्री फोइबेकेरी वर्णन करती है। देन जैसे ये घटना घटी साफ देने की, उसके बाद अब सी वेंट, वो सीधी ऊपर चली गई आसमान की तरफ। थ्रू का मतलब में से, द चिमनी, चिमनी क्या होता है, अपन उसको धुआंकस बोलते हैं। जो अपना चूल्हा होता है या अपना स्टोव जो होता है उसका धुआं निकलने के लिए अपने घर के अंदर एक जगह होती है, छिद्र होता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चिमनियाँ का भी प्रयोग होना शुरू हो गया। पहले जो था चूल्हे थे, चूल्हे के ऊपर वाला हिस्सा जो था वो दीवार के अंदर जो है एक प्रकार से इस प्रकार से बना हुआ रहता था, और यहाँ पे चूल्हा जलता था, और यहाँ से जो धुआं निकलता वो सीधा ऊपर चला जाता आसमान के अंदर। तो ये जो भाग जो था वो चिमनी कहलाता है। आपने फैक्ट्रियों में देखा होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर जब वहाँ फोर्ज जलती है, भट्टियाँ जलती है, तो उसमें भी जो है इस प्रकार की लोहे की चिमनियाँ बनी होती है बहुत लंबी लंबी, जिनसे ऊपर से जो वो धुआं निकलता रहता है, तो वो कहलाता है चिमनी। तो देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, वो चिमनी के माध्यम से आसमान की तरफ ऊपर चली गई। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, एक भी शब्द बिना बोले, मतलब कहने का मतलब क्या, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। और वो जैसे उसको साथ दिया गया तो उसका रूप जो था, उस महिला का आकार पहले महिला के समान दिखती, लेकिन वो अब जो है वुड पैकर के रूप में हो गई। वो एक कटफावड़े के रूप में, उसको जैसे श्राप दिया गया वो एक कटफावड़े के रूप में हो गई, और फिर वो चिमनी के माध्यम से जो है वो ऊपर चली गई। एक भी शब्द उसने नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप, और जब वो ऊपर की तरफ गई आसमान की तरफ, फ्लू ए वुड पैकर। वुड पैकर का मतलब मैंने बताया था आपको, कटफोड़ा जो लगातार जो है किसी लकड़ी के अंदर लगातार छेद करता रहता है, उसको कटफोड़ा बोलते हैं, और वहीं से वो भोजन प्राप्त करता है। ये उसकी हैबिट है, ये उसका भोजन प्राप्त करने का तरीका है। बोरिंग एंड बोरिंग लगातार उसकी चलती रहती है। तो अब वो जब ऊपर गई तो एक कटफोड़े के रूप में वो उड़ी। फॉर सी वाज चेंज इनटू ए बर्ड, क्योंकि फॉर का प्रयोग यहाँ क्योंकि के लिए आया है, बिकॉज के लिए आया है। सी वाज चेंज, अब वो बदल चुकी थी। किस में बदल चुकी थी? इनटू ए बर्ड। बर्ड का मतलब पक्षी, और वो पक्षी कौन सा था? वुड पैकर, कटफोड़ा। तो यहाँ पर जो स्टेज नंबर 14 है उसके अंदर बात की गई, जैसे ही श्राप दिया गया, श्राप ने अपना काम किया, और वो महिला तुरंत ही जो है एक वुड पैकर के रूप में उसका आकार आ गया, और वो अपने घर से चिमनी के माध्यम से ऊपर आकाश के अंदर गई। और जब वो ऊपर उठी तो उसका आकार कटफावड़े के समान था, और क्योंकि वो महिला थी, लेकिन अब वो चेंज हो गई, किसके रूप में हो चुकी है? बर्ड के रूप में, पक्षी के रूप में। क्यों चेंज हुई? क्योंकि सेंट पीटर जो थे वो नाराज हो गए थे, और नाराज होने की वजह से उस महिला को श्राप दिया गया था कि आपको अब जो है इसी रूप में रहना है, क्योंकि आपके पास सब कुछ था और आप उसका 1% हिस्सा भी दान नहीं कर पाई, तो आपको इस रूप में रहने का या आपके पास सब कुछ होने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जो है ये उसको रूप दिया गया। तो उम्मीद है साथियों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस नंबर 12, 13 एंड 14। आगे जब अपन बात करेंगे तो इसके 2 स्टेज और है, 15 और 16, उस बात को लेकर चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो मीनिंग्स जो बताए गए हैं उन मीनिंग को आप बड़े अच्छे ढंग से देखिए, और जितना आप कविता को ज़्यादा रीड आउट करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके 2 स्टेज आज बाकी रहेंगे, जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है शुरू करेंगे, जिसमें इस पोएम को लेकर अपन पूरा कर लेंगे इसको, और इसके नोट्स वगैरह भी आपको अब जल्दी उपलब्ध करवा दी जाएंगे। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वाली क्लास के अंदर, अगले वाले लेक्चर के अंदर, जब हम इससे आगे के भाग को लेकर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।